स्टार्ट करो बेटा, ये अभी स्टार्ट नहीं हुई, नहीं तो चैट आ जाती। देखो। नहीं है। अच्छा। नमस्कार साथियों। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। राम राम, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, ऊपर कर देना आज भी ऐप पर। ओपन चल रहा है ना? चलो, ठीक है। देखिए, तो जो कल हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो क्या था। देखिए, हम डिविजिबिलिटी पर बेस्ड चीजों को पढ़ रहे थे, और डिविजिबिलिटी पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कल बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चनों को करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों को हमने करना शुरू कर दिया था, डिविजिबिलिटी बेस्ड। ठीक है ना? तो हम देखते हैं। पंकज इसी फाइल में थे क्या? देखिए, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम डिविजिबिलिटी पर, जो बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ये थे। हमने क्या है कि अभी, सर आप कहाँ हो? सर जी आप दिख नहीं रहे हो, ऐसा है क्या? अदृश्य हो गया? आप नहीं आ रहे, देखो यार। अच्छा, वो पहले का है। चलिए, देखिए कल हमारे जो क्वेश्चंस हो गए थे वो कल हमने यहां से स्टार्ट किया था कि 9 से मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए थे। किस किस के रूल बता दिए थे? मैंने 2, 4, 8, 16, 32, 9, 3, 12 और एक 11 का रूल बता दिया। बाकी भी मुझे बताना है। 7, 11, 13, 17, 19, ये जो है इनके रूल बताने हैं। 6 का रूल क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? इन सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, इस पे अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। तो हमने शायद ये स्टार्ट के स्थान पर क्या आएगा, ये मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ये तो अपने बुकलेट के क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। नहीं, अलग से डले होंगे वो। डिविजिबिलिटी पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैं कल पढ़ा रहा था, नहीं होंगे इसमें, नहीं होंगे, अलग से कहे होंगे मैंने। तब तक देख लो बच्चे सारे आ गए कि नहीं आ गए। चलो आ जाएंगे। रेशनल, रेशनल, रैशनल इन इरेशनल इसी में बेटा, इसी में डाले थे क्या? चलिए, हैंग कर रहा है ये आज।
वो दे दे, उसमें डले थे सीधे, पेन ड्राइव में थे, पेन ड्राइव दे दो। पेन ड्राइव से काम कर रहे थे हम लोग। हाँ हाँ, पेन ड्राइव में थे। आ गया होगा इसमें। देखिए, तो कल जो हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो ये था हमारे पास। जो कल लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे वो ये था। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो कल लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ये था। इसको मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको अच्छे से। देखिए, जो कल जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा था वो ये क्वेश्चन था। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। देखिए, आज और अच्छे से आप देख लें। इसमें आपसे कहा था कि इफ द 11th डिजिट नंबर 5678x43267y is divisible by 72, then the value of 5x plus 8y। इस क्वेश्चन पे हमारी चर्चा काफी हो चुकी थी, तो मैंने इसको आपको बता दिया था। मैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। तो देखिए, वो क्या क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करें। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन है। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक 10 अंकों का ये है, आपको बताना है ये 5 4 3 2 और ये y और ये 1 7 4 9 और ये x। अगर आपसे कहा है इज डिविजिबल y इज डिविजिबल y इज डिविजिबल by 72 इज डिविजिबल by 72, देन तब आपको बताना है 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी। 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी। 5x माइनस 4y की वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए, और इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं हमारे पास 14 15 10 और ये 9। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो मेंस 2018 से लिए गया है, सीजीएल मेंस 2018। ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या है आया है इस तरह के क्वेश्चन के नहीं आए हैं। ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो और इस तरह का मैंने आपको कल बता दिया था कि आपसे कहा गया है कि ये एक हमारी कितने अंकों की 10 अंकों की संख्या है शायद। हाँ, 10 अंकों की संख्या है। और ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो आपसे कहा गया है कि 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो इस संख्या में हमें सबसे पहले 3 अंकों को देखते हैं। ये सबसे पहले हम इन 3 अंकों की चर्चा करेंगे कि 72 का मतलब क्या होता है। तो 72 का मतलब होता है 8 गुना 9। 72 का मतलब कितना है, 8 इंटू 9। अगर 72 का मतलब 8 इंटू 9 है तो हमें ये बात समझनी होगी अच्छे से कि ये पहले 8 से लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए भैया। तो आप देखेंगे ये आ गया कितना, इतना x, और इसे मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो आपने कहा 8 गुना 6 48, 8 गुना 6 48, तो ये कितना बचेगा, 1x। तो x के स्थान पर ऐसा वैल्यू रख दो, x के स्थान पर ऐसी वैल्यू रख दो जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा कि ये जो है 8 का पहाड़ा, 8 गुना 1 8 दूने 16 और 8 गुना 3 24। तो भैया अगर आप देखेंगे कि अगर एक 10 से लेके और 19 तक
10 से लेके 19 तक क्या होता है, तो आपने कहा 16 होता है, तो 16 यानी x बराबर कितना आना चाहिए, 6। अगर x की वैल्यू 6 रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी ये तो फिक्स हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, यानी यहां हमने अच्छे से देखा। देखिए हमें क्या है कि हमारा 72 है, और 72 का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, 8 गुना 9। और 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक, यानी ये लिखा हुआ है, ये अंक हमारे किसने से कटने चाहिए, तो आपने कहा 8। 8 गुना 6 48, कितना बच गया, 1। तो आपसे कहा जाए कि x के स्थान पर क्या रखें कि ये 8 से कैंसिल हो जाए, तो 8 दूने 16, ये जीरो करना है, जीरो करना है, तो x बराबर कितना ले लिया आपने, 6। 8 दूने 16, तो ये 6 ले लिया, तो यहां x की वैल्यू 6 आ गई। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो संख्या है 5 4 3 2 y 1 7 4 9 और ये 6, इस संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो 9 है, ये 9 हो रहा है, इसको हटा दो। आपने कहा कि ये 7 और 2 9 हो रहा है, इसको हटा दो। फिर आप कहेंगे कि ये 4 और 5 9 हो रहा है, इसको भी हटा दो। तो अब आपके पास बच क्या गया, तो अब आप देखेंगे 6 और 3 9 हो रहा है, इसको भी हटा दो। तो अब बच गया आपके पास कितना, ये, यानी y और प्लस 5। तो आपने कहा इसको 9 के बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इस तरीके से y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, और x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। तो आप यहां वैल्यू रख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कितना, 5x माइनस के 4y। 5x की वैल्यू तो 5, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, माइनस 4y, y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये आ जाएगा 30 और माइनस के 16, 30 माइनस के 16 बराबर कितना आएगा, ये 14। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 14। बहुत अच्छे बेटा अंकित, आपने क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। सर क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया करें प्लीज। बेटा ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। आपको पीडीएफ क्लास के बाद ही मैं डलवा दूंगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एक बार इसको समझ लो। मैं आज आपको क्या है कि मैंने आपको कल सिखा तो दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूं कि इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी किस तरीके से किया जाए। तो ये 10 अंकों की संख्या थी, ये 10 बड़े ज्यादा अंक 12 हो 20 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 से डिवाइड करना है तो हमें लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। अगर हमें 8 से डिवाइड करना है तो हमें क्या देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट। तो आपने कहा लास्ट 3 डिजिट, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि इतना सारा इसमें लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। इतना सारा इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे सबसे पहले देखना है 8 से इसको डिवाइड करना है, यानी ये कितना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो आपने कहा 8 गुना 6 48, 1 बचेगा। अब x की जगह कितना रख दें, तो 8 दूने 16, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो चुपचाप ये कितना हो गया, 5 गुना 6। अब हमने कहा कि अगर ये 9 से कटेगा तो इनके अंकों का योग 9 या 9 का डिविजिबल। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है तो उसमें जहां जहां 9 के अंकों को जोड़ देंगे, तो ये 9 हो गया, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये 9 हो गया, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये 7 और 2 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो, 7 और 2 9, और 6 और 3 9, ये रहा 6। तो केवल और केवल क्या बचा था, ये 5 और प्लस y, इसको भी 9 के बराबर कर देंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 4। तो y बराबर 4 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये 30 माइनस के 16 बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। देखिए मेंस 2018 का ही, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फिर आपसे कहा है कि ये मेंस 2018 है, एसएससी सीजीएल मेंस, ये भी मेंस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपसे कहा है, देखिए इसमें आपको क्या बताया है कि ये लिखा हुआ एक 9 अंकों की संख्या है, अंक क्या है, 3 8 9, 3 8 9, x 6 3 7, और ये 8 और ये y, ये एक संख्या है। अगर इसको ये संख्या इज डिविजिबल y, इज डिविजिबल y, इज डिविजिबल y 72, तो आपसे कहा है देन, तब आपसे कहा है
कि ये लिखा हुआ है 6x+7y की वैल्यू क्या होगी। 6x+7y की वैल्यू ऑप्शन लिखे हुए हैं 6, 8, √13 और √46 ये लिखे हुए हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो जल्दी से जिनको भी समझ में आ रहा है सर क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया करो बेटा, बिल्कुल लिखेंगे आपको। आप तो इसको देखिए कि ये भी मेंस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आपसे कहा है कि ये 9 अंकों की संख्या है और अगर ये 72 से डिवाइड होती है तो आपसे कहा है कि ये 6x+7y की वैल्यू क्या होगी। 6x+7y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 72 का मतलब क्या होता है 8 गुना 9, यानी 8 और 9 का लगना चाहिए। तो ये आएगा 78 और डिवाइडेड बाई ये। तो आपने यहां डिवाइड किया, अगर ये तो 8 गुना 9 72, कितना बचेगा तो ये 6 बच जाएगा। तो 6 यानी ये कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए, तब 8 से डिवाइड होगा। यानी हम कह सकते हैं 8 गुना 8 64। तो यहां कितना 0 लाना है, तो y में से 4, तो यानी ऊपर क्या होना चाहिए, यहां 4 है तो यहां भी 4। तो y की वैल्यू तो हो गई फिक्स, y बराबर कितना आ गया, तो y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है ना। अगर y की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई, अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है इसका योग 9 या 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें ये जोड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़े, जहां अंकों का योग हो जाए उसको 0 कर दो, आया उसको काउंटिंग में नहीं लो। तो ये 9 है, इसको काउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं है। ये 6 और 3 9 है, इसको काउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं है। ये 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो या 9 का मल्टीपल, इसको भी काउंटिंग में लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा काउंटिंग में लेने की जरूरत किसने की है, तो ये हो गया 12 और प्लस x। तो इसके नजदीक 9 का डिविजिबल तो कितना आएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां 6। तो आपसे कहा था कि रूट ऑफ कितना 6, और ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और प्लस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 और ये आ जाएगा 28। 36 और 28 की वैल्यू आ गई 64 और 64 का मतलब कितना आ जाएगा 8। तो यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। बहुत अच्छे सत्येंद्र, मोहित, फरहान, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे एक आगे भी बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा यही है कि ऑफलाइन में तो हमने एक बार बुकलेट दे दी तो उसमें बदलाव करना या क्वेश्चन को लिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां क्वेश्चन को लिखाने में कोई परेशानी होती नहीं है। यहां तो क्या है कि तुरंत टाइप करो, तुरंत यहां दिखने लगता है। तो ये ऑनलाइन कोचिंग के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक ये है। अब आपसे कहा है 11 अंकों की संख्या है, तो अंक चाहे कितने भी बढ़ जाएं, तो ये लिखा हुआ 5 6 7 8, 5 6 7 8 और ये x, 4 3 2 6 7 और ये y। और आपसे कहा इज डिविजिबल y, इज डिविजिबल y, इज डिविजिबल बाई 72। तो आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 5x+8y की वैल्यू बताओ। 5x+8y की वैल्यू बताओ। ऑप्शन लिखे हुए आपके पास 4 6 7 और ये 8। ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आई तो ये रट जाए कि जब भी हमें क्या है तो इसमें लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लिया, तो ये रहा हमारे पास 7 6 7 और ये 8 से डिवाइड किया, 8 गुना 8 64, कितना बच गया 8 गुना 8 64 बचेगा हमारे पास 3। तो y, तो आपने कहा कि 30 वाली लाइन में यह क्या, तो 8 गुना 4 32 होते हैं, तो यहां y को 0 होना चाहिए। तो y बराबर कितना आ गया 2। अगर यहां ये 0 तभी आएगा जब y की वैल्यू 2 आएगी। तो भैया y ने तो कह दिया कि मैं तो 2 हूं। अब आपने कहा 9 की डिविजिबिलिटी के लिए इसका योग 9 या 9 का डिविजिबल होना चाहिए, तो जहां जहां 9 मिल जाए उसको हटा दो। तो 7 और 2 9, 6 और 3 9 हट गया। अब आपने कहा कि ये 7 या 4 और ये कितना हो गया 5, ये भी 9 हो गया। अब आपने देखा इसमें कि ये हमारे पास कितना है, यहां से इसको जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 10 और 7 17, 17 और 5 कितना आएगा 17 और 6 आ जाएगा 23। तो ये आ जाएगा 23। x और 9 का आगे डिविजिबल इससे क्या होगा 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4।
जरा ध्यान से देखिए, ये हमने क्या है कि यहां आपने देखा ये 2 बच गया, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 6 23 हो गया। तो 23, तो आपने कहा इसके सामने कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाती है इसके बाद, तो आपने कहा इसके बाद ऐसी संख्या जो 9 से डिविजिबल हो जाए 27 है, तो x बराबर इतना आ गया। तो अब हमसे पूछा है रूट ऑफ 4 5 और x की वैल्यू 4 और प्लस 8 और y की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और 16 36 और 36 की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो इसका भी उत्तर कितना आ गया, ये 6। ठीक है ना, इस बार तो सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है। अच्छा है अंकित, अक्षय त्यागी, मोहित कुशवाहा, सौरभ राठौर, सत्येंद्र, ये सारे वो बच्चे हैं जो फटाफट आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमने 72 वाले कर लिए, अब मैं इसमें कुछ चेंज कर लेता हूं। ये ले आया मैं 88, ये प्री 2018 का है, एसएससी सीजीएल प्री 2018, एसएससी सीजीएल प्री 2018, यानी ताजा तरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। आपसे कहा है एक 8 अंकों की संख्या है, ये लिखा हुआ 179x और फिर लिखा हुआ है 091 और ये y इज डिविजिबल y इज डिविजिबल y इज डिविजिबल by 88 इज डिविजिबल by 88, देन आपसे कहा है तब आपको 5x माइनस 8y की वैल्यू आपको बताना है। 5x माइनस 8y की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन लिखे हुए हैं 4 5 7 और ये 9, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। ये पहले मैंने मेंस के क्वेश्चन बताए, अब एक आध प्री का बता देते हैं। तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो है ये 6 या 2 8 अंकों की संख्या है, ये 88 से डिवाइड होती है। तो ये, तो अगर संख्या 88 से डिवाइड होती है तो हमने कहा इसमें नियम किसका लगता है, 8 और 11 का, यानी संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए भैया अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 8 का रूल कहां लगेगा, 91 पे। तो ये लिखा है हमारे पास क्या है, ये 91 और ये y आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 गुना 1 8, फिर कितना बचेगा, यहां से बचेगा हमारे पास कितना 1, फिर आपने कहा 8 गुना 1 8, तो कितना बचेगा 3, तो ये y, तो 8 गुना 4 32 होता है। तो इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर कितना आएगा 2, तभी तो डिविजिबल होगी। तो y बराबर 2 आ गया, तो इसका मतलब ये तो हो गया फिक्स हो गया 2, तो ये आएगा 179x01 और ये y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 2। अब 11 के लिए मैंने रूल क्या बताया था, अल्टरनेटिव सम करो, ये और ये। तो आपने कहा ये 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, यहां देखिए अल्टरनेटिव, तो ये कितना है, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया। अब आपने कहा ये कितना है, तो ये 7 और ये x और ये 9 और ये 2, तो ये आ गया 7 प्लस x और प्लस 9 और प्लस कितना है ये 2। यहां हम देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 11 और माइनस, यहां अगर हम देखते हैं तो ये कितना आएगा 11 और 7 18 और प्लस x। ठीक है ना, तो अगर ये 11 इसमें से कैंसिल कम कर देंगे तो माइनस के 7 और प्लस x, आप कहीं इसको जीरो बना सकते हैं। मैंने कहा था कि या तो ये जीरो बन जाए और या 11 का मल्टीपल, तो जीरो बन सकता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी मैंने कहा था इनका डिफरेंस या तो जीरो हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, या तो इनका डिफरेंस क्या हो जाए जीरो और या 4 का मल्टीपल। जितेंद्र तेरा आंसर आ गया है 4। चलो देखते हैं, तो आपने कहा या तो क्या आ जाए जीरो, तो मैंने कहा जीरो, तो x बराबर आ गया 7, तो यहां x की वैल्यू आपने 7 पुट कर दी कि ये कितना आएगा 7 गुना 5 35 और माइनस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो आप देखेंगे 35 में से 16 घटा देंगे तो ये आ रहा है 7 गुना 5 35 और y की वैल्यू यहां कितनी है 2, तो 35 और माइनस के 16, तो ये हो रहा है 19। ऑप्शन में नहीं है तो बना लो। ठीक है ना, 4 कैसे आ रहा है बेटा तेरा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, सबका अलग अलग आ रहा है इस बार, सबका अलग अलग आ रहा है ना। अच्छा मोहित का 19 आने लगा, अच्छा है, 19 फरहान का भी आ गया, अच्छा है। 9 को मैंने 19 कर दिया, हो सकता है लिखते समय या कहीं से कहीं कोई ना कोई टाइपिंग एरर हो ही जाती है।
अपना तो क्या है कि जो भी है आप मेथड पे फोकस करो कि मेथड में कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं एक बार इसको फिर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि 8 अंकों की संख्या है। अभी तक मैंने 72 72 72 से डिवाइड कर रहे थे, 72 70 72 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये आ रहा था। चलिए, यहां आपने देखा कि हमारे पास ये संख्या है, ये कितना है, ये 9x0 9 1, और ये कितना है y। आपने कहा 88, 88 का मतलब पहले 8 से, तो ये जो संख्या है वो 8 से डिवाइड करके देख लो। तो आपने कहा ये आ गया 891, और ये y। तो भैया अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आपने कहा कि या 8 से डिवाइड किया तो 8 गुना 1 8, फिर 1 बच गया, फिर 8 गुना 1 8, फिर कितना बचेगा, ये 3, और ये y। तो 8 गुना 4 32 होगा। तो 32 होने के लिए y को कितना होना चाहिए, तो 32 होने पर y को क्या होना है, ये 0 आएगा। तो 0 तभी आएगा जब y बराबर क्या हो, 2। तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई 2। अब मैंने कहा 179x0, ये कितना आएगा, 2। अब 9 का नियम नहीं है, 9 का नियम होता तो हम इनको काट देते। अब हमें लगाना है 11 की डिविजिबिलिटी रूल। तो यहां से अल्टरनेटिव चलते हैं, ये फिर ये और फिर ये। तो आपने कहा ये कितना हो गया, 9 और 1 10, और 10 और 1 11, तो ये 11 हो गया माइनस। यहां आप देखेंगे ये कितना है, 7, और 7 और 9 16, 16 और 2 18, तो ये आ जाएगा 18 और प्लस x। अब आप देखेंगे कि ये 11 इसमें से कम हो जाएगा, तो ये माइनस के दोनों है, तो ये माइनस की गलती हो रही थी शायद, ये आ जाएगा माइनस के 18, और ये माइनस के ये x आ रहा है, माइनस के ये x आ रहा है। तो हम यहां देख सकते हैं माइनस के 7 बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस के 7 और ये माइनस के x। ठीक है ना। तो मैंने आपसे कल बताया था कि जो डिफरेंस होता है उसको आप माइनस प्लस में कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते थे। आपने कहा यहां इसको पहले ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 18, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 11। तो यहां 11 कर दो, और इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको 0 या ये, तो x और कितना है ये, तो x प्लस 7 बराबर कितना है, तो आप इसको 11 0 नहीं ले सकते, माइनस में हो जाएगा, तो 11 ले लेंगे। 11 ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां 4, x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 4 आ जाएगा, वहां माइनस की गलती हो रही थी। x बराबर 4 जैसे ही आ जाएगा, तो ये 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ये 8 दूने 16, 8 दूने कितना आ जाएगा, ये 16। तो इस तरीके से 20 और माइनस के 16 यानी 4। तो यहां जो गलती हो रही थी वो क्या हो रही थी कि यहां हम देख रहे थे ये कितना है, 18। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसका अंतर हम 0 तो नहीं ले सकते। तो ये क्या ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया। तो 11 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, या जो भी और भी संख्या जो भी मल्टीपल हो। तो अब ये आ जाएगा कितना, ये, यानी यहां जो गलती हो रही थी वो आपने सुधार ली। ठीक है ना। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखें, या कभी भी आपका जैसे माइनस में आ जाता है, कभी भी अगर आपका माइनस में आता है तो उसमें 11 प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं -7 आता है तो उसमें 11 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा। कभी भी अगर x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस में आ जाती है इस रूल में, तो जो माइनस वाले में 11 प्लस कर देंगे तो वो वैल्यू कहां जाएगी, प्लस में। ठीक है ना, वो वैल्यू कहां जाएगी, प्लस में। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 88 पर ही, 88 पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए। चलिए अब हमारे पास जो इसमें पीडीएफ पड़ी हुई है उसी से उठाते हैं क्वेश्चंस। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये कल टाइपिस्ट की वजह से हिंदी नहीं हो पाई थी, तो आज हम हिंदी कर देते हैं इसकी। ये लिखा हुआ है, इफ द 9 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 99, तो आपसे कहा इसका सम क्या होगा। आपसे कहा है एक 9 अंकीय संख्या, एक 9 अंकीय संख्या, अंकीय
संख्या 708Z6Y8, ये Z डबल कर रहा है, ये X होगा कहीं, तो इन्होंने क्या है कि कहीं एक जगह X होगा, तो एक जगह होगा क्योंकि यहाँ XYZ पूछ रहा है ना, ये XYZ पूछ रहा है, तो एक जगह आप X कर दो यहां, तो ये लिखा हुआ है 708, फिर X ये 6, Y 8, Z और ये 9। एक 9 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है, भाज्य है, विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। आपसे कहा एक 9 अंकीय संख्या है, एक 9 अंकों की संख्या, तो ये 3, 3 और 3, और ये 99 से विभाजित होती है। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि 99 का मतलब क्या है कि इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका एचसीएफ क्या हो 1, तो 9 गुना 11, तो 9 गुना 11 अगर आप इसको लिख देंगे तो ये दोनों कैसी हैं, को प्राइम। 9 गुना 11 कैसी हैं, ये को प्राइम। ये 9 गुना 11 जो नंबर है वो कैसा है, को प्राइम है। अगर ये 9 गुना 11 अगर ये नंबर को प्राइम है, तो आपने कहा कि ये जो संख्या हमारे पास 7, 8 और ये लिखा हुआ है X 6 Y 8 Z और ये 9, तो अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है तो इनके अंकों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 का डिविजिबल होना चाहिए भैया। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो आप ऐसे कर सकते थे कि इनको सबको जोड़ लो, तो आपने कहा भैया सबसे पहले क्या है कि आसान तरीका जो बच्चों वाला तरीका होता है, जो बिल्कुल एलकेजी में पढ़ाया जाता है, ये लो उसको देख लो। तो इनको जोड़ लिया हमने, यानी कितना है 708 X 6 Y 8 Z और ये 9, इनको जोड़ दिया तो 7 और 8 15, 15 और 6 कितना आ जाएगा 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, तो ये 38 और प्लस X प्लस Y और प्लस Z ये है। यानी एक बार फिर यहां से जोड़ दिया मैंने, कितना आएगा 8 दूने 16, 1 17, 17 और 6 कितना आएगा 23, 23 और ये 31, 31 और 6 38। तो आपने कहा ऐसी संख्या जो 9 से कट जाए और इससे ज्यादा हो तो कितनी आएगी 45। तो आप यहां से देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपने कितना आएगा ये 45 माइनस की 38, 45 माइनस की 38 यानी कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है ना। तो आपने कहा कि इसमें 7 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपने कहा ये 7 हो सकता है। अगर ये 45 की जगह मैंने कहा कि 9 का डिविजिबल लेना है, तो 45 की जगह अगर मैं यहां कितना ले लेता हूं 54, तो अगर मैंने कहा कि 54 माइनस की 38 करेंगे तब क्या आएगा, तो 54 माइनस की 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 7 ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम किसको देखेंगे 16 को। हमें ये जो योग है, संख्या का जो योग है वो क्या होना चाहिए, इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, यानी ये जो इसका योग है वो 9 का गुणज होना चाहिए। तो आपने कहा 45 भी 9 का गुणज है और 54 भी 9 का गुणज है, लेकिन मैंने 45 लिया तो उत्तर हमारा 7 आ रहा है, 45 लिया तो उत्तर 7 आ रहा है, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, आगे का ले लेंगे। आदित्य क्या कह रहा है, सर आगे पीछे कर सकते हैं क्या, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 11 गुना 9 लिखो या 9 गुना 11 लिखो, केवल और केवल 9 पहले इसलिए चेक करें कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना बेहद आसान है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना बेहद आसान है, इसलिए आगे पीछे करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो हमने क्या बहुत बड़ा तरीका देखा, अब इसको छोटा तरीका से देख लें। आपने कहा 45 पे 7 उत्तर दे रहा था, 7 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने क्या है कि हटा दिया। हमें इन संख्याओं का योग 9 या 9 का, जब 9 या 9 का मल्टीपल देखना है तो इसको हटा दो, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 8 कितना आ जाएगा, ये 7 और 8 15, 15 और ये कितना आ जाएगा 15 और 6 21, 21 और 8 29, तो ये आएगा 29 और प्लस कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले मैंने कहा 29 से बड़ी संख्या क्या है, तो 29 से बड़ी संख्या है 36, तो 36 कैसे आएगा यहाँ 7 जोड़ने पर, तो भैया ये 7 जोड़ने पे आ रहा है 36, तो आपने कहा 7 ऑप्शन में है क्या, ये 36 ऐसे हो रहा है, तो आपने कहा 36 से तो काम बनेगा नहीं,
तो आपने कहा ये 7 आ रहा है और 7 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपने कहा इसको 9 और बढ़ा दो, तो इसको 9 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 16, क्योंकि यहां 9 बढ़ेगा। इस पे 16 भी नहीं आता, फिर 9 और बढ़ाते तो 25 आता। इस तरीके से हम देखते जाएंगे। यदि 7 ऑप्शन में होता तो सही होता क्या? बिल्कुल होता। 7 ऑप्शन में होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है ना। हमारा जो योग है वो क्या आता है, इसका जो योग है, योग 9 का गुणज होगा। योग क्या है? 9 का गुणज होगा। 9 का गुणज होगा। अब 9 का गुणज 45 भी है, 9 का गुणज 54 भी है, 9 का गुणज 60 भी है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को अगर देखेंगे, ये सारे के सारे मैंने डिविजिबिलिटी पर इतने क्वेश्चन लिए हैं कि आपको इससे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप जैसा आपको लगे, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ये करा दूंगा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। मैक्सिमम आपको रट जाए तो ही तो मतलब है, यानी मैक्सिमम प्रैक्टिस यहीं करा दी जाएगी आपको। आप देखिए बाकी आपको पढ़ने से पता चलेगा। आपसे लिखा हुआ है कि एक नंबर है, 6 अंकों की एक संख्या है। देखिए ये 6 अंकों की छोटकी सी एक संख्या है, ये लिखा हुआ है, ये और ये। और आपसे कहा है कि ये डिविजिबल है, 11 और 72 से डिविजिबल है। यानी ये 11 एंड 72 से अगर ये डिविजिबल है तो आपसे कहा है 2x, यानी ये लिखा हुआ है 5x माइनस के 2y का मान बताना है। तो यानी इसमें हमें क्या नियम लगाना है, तो हमें जो नियम लगाना है वो क्या है, 8 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें 11 है और ये लिखा हुआ है 72, 72 का मतलब कितना होता है 8 गुना 9। अब 8 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें नियम लगाना है सबसे पहले हमें 9 का। सबसे पहले 9 का लगाना है तो पहले बच्चों वाला नियम, ये और ये हो गया। यानी ये कितना है 3 5 6 2 और इस तरह से ये कितना हो गया 8, 8 और 6 14, 14 और ये 16, 16 और 4 20, यानी x प्लस 20, ये क्या हो गया 20। आप देखेंगे यहां से कितना 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। तो आपने कहा 9 की डिविजिबल संख्या जो 20 से बड़ी है 27, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आपने कहा 7 ऑप्शन में है क्या? 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आपने देखा तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये, अच्छा 2 संख्याएं, सॉरी 2 संख्याएं हैं। इसमें क्या है, 2 संख्याएं। कौन कौन सी हैं? एक x 35 और ये 624। अगर ये हमारी 11 से डिविजिबल है और ये कितनी है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 7 y और ये 2 y और ये कितना है 4, और ये 72 से डिविजिबल है। तो आपसे कहा गया है 5x माइनस ये, तो 2 संख्याएं हैं। तो यहां तो 11 का नियम लगेगा, तो 11 का नियम यहां लगेगा और वहां लगेगा इतने का। तो सबसे पहले मैंने यहां देखा कि इसका नियम लगा देते हैं, तो ये इसको इनको जोड़ लिया, तो 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये कितना बच गया, 6 और 3 9, 9 और 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 4 13, 6 और 3 9, 9 और 4 13। ठीक है। तो आपने कहा कि ये देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 में से 5 गया तो 7, तो ये 0 नहीं आ सकता, 11 ले लिया। ठीक है ना। या इसको 0 ले सकते हैं, इसको 0 ले लिया। अगर इसको 0 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 7 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 आ गई। इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं पहले इस संख्या को। ये 8 से डिवाइड करने में अगर समय लगता है तो 9 पे चेक कर लो। अगर इसको 9 पे चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो आपने कहा 9 पे चेक करना है, तो 4 और 5 9, 7 और 2 9। तो आपने कहा y और प्लस 1 बराबर 9 होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो भैया सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो 5 और गुना 7 और ये -2 इंटू 8, तो 35 और माइनस के 16, तो 19 है क्या, 19 नहीं है, 19 नहीं है, 19 तो होना चाहिए। ये लिखा हुआ x 35 624 सही है, और ये 12 257, यानी ये 125704, 125704 हमने कहा कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 9, और ये आ जाएगा 7 और 2 9। तो आपने कहा बच क्या गया ये y।
ये कितना बच गया, ये हमारे पास y+1 बराबर 9 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। यहां इसको देख लेता हूं मैं एक बार जोड़ के, और नहीं तो 19 लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, तो ये लिखा हुआ है x 3 6 4 2 और ये यानी 35 62 और 4, 35 62 और 4, यानी यहां से इसको लिया तो ये और फिर ये, तो ये आ जाएगा x+7, ये 9 और 9 और 4 13, तो ये 13 बराबर आपने कहा देख लेते हैं, तो ये आएगा x और माइनस कितना आएगा 6। अभी क्या आ रहा था, x-6 ही था क्या? ये गलती हो रही थी, यहां कुछ गलती हो रही थी। देखो यहां हमारे पास x की वैल्यू 7 आ रही थी, और यहां हमने कहा कि अगर इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये x बराबर कितना आएगा। ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, इनको आप देखते रहा करें। ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ है, ये तो 6 आ गया और माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा 30 और माइनस के 16, 30 और माइनस के 16 यानी 14। ये ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन क्लास में अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो बच्चे तुरंत कह देते अरे सर ये लिख दिया, सर ये लिख दिया। तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं। बाकी क्या है कि वक्त के हिसाब से धीरे धीरे चीजें क्या है कि उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। अब कल को जो भी है, जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाए कि वो बिल्कुल रियल, अभी जो क्लास चलती है वो 5-7 सेकंड के गैप पे चलती है, 10 सेकंड के गैप पे चलती है। जो हम पढ़ा रहे होते हैं वो आप तक पहुंचने में 10-12 सेकंड का गैप लग जाता है, जिसके चलते आप जो कहते हैं उसको हम तक आने में फिर उतना ही समय लगता है। तो इसलिए जो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है उनको आप देखते रहा करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो देख के बता दे कि सर यहाँ नहीं 6 की जगह 7 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर क्या आ जाएगा 40। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की बिल्कुल भरमार है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी चीजें आपको रट जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर शायद 13 था, देखिए ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा तेज भी करूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब केवल और मुद्दा केवल और केवल प्रैक्टिस का है, तो हम थोड़ा सा तेजी से भी जा सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ x है, ये क्रॉस लिख रहा है, वो क्या है, ये x है। यानी आपको बताया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 72। तो भैया अगर ये 72 से डिविजिबल है तो सबसे पहले आ जाओ यहां, इसमें केवल और केवल क्या है, x ही है। तो केवल और केवल x है, तो ये x और ये 2 है, कितना हो गया 7 डिजिट, ये 5 5 3 5 0 और ये इतना। तो अगर ये इतना हो गया है तो आपको क्या है, अब इसमें 8 का नियम पहले लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 8 का नियम है वो पहले जरूरत नहीं है, पहले हम 9 का लगाएं। देखिए जब 2 डिजिट होती हैं तो 9 का लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये 5 और 5 10 और 8 18, इसकी कोई जरूरत नहीं। 18 यानी 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल है तो मैंने हटा दिया। ये क्या हो गया, 5 और 5 10 और 8 18 हटा दिया, तो कितना बचेगा x+2। x+2 को 9 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास रह गया है कि x की वैल्यू 7 कहां है, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 ये रही। किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो जल्दी बताओ, यानी 8 का चेक ही नहीं करना पड़ा, 7 आ गया। अच्छा है अक्षय त्यागी, सत्येंद्र, जितेंद्र, अच्छा है आपका आ रहा है उत्तर। मजा आना चाहिए आपको, अच्छा लगना चाहिए कि चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़िए, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 होना चाहिए। देखिए तो इसमें आपसे क्या कहा है, देखें इसमें भी ये x है, x को ये पंकज बाबू की कृपा से ये थोड़ा सा इस तरीके से लगता है जैसे मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है ना। चलिए तो इसको मैंने क्या कर दिया x। चलिए देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कितना है 10 अंकों की संख्या। अब थोड़ा जल्दी करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा अलग है, नहीं तो आप करके देख लो तो आपको क्या है कि ये क्लियर हो जाएगा, कोई वहम ना रहे।
तो एक बार आपको मैं एक मिनट का समय देता हूं और आप इसको करके देखें, बताइए आपका क्या उत्तर आएगा। क्योंकि यहां अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो लास्ट डिजिट पे था, अब ये लास्ट डिजिट पे ना होते हुए सेकंड लास्ट पे आ गया, तो ये क्वेश्चन का है बदल गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बदल गया। अगर ये लास्ट से सेकंड लास्ट पे आ गया तो इसको करने का तरीका बदलेगा, यानी यहां जो आने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप करिए, मैं तो बताऊंगा ही। आपको कुछ समय दिया जाता है और मैं देखता हूं कि आपने जो पढ़ रखा है या जो पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है मोहित भाई, जल्दी करो। इसका भी 7 उत्तर ले आया, बहुत बढ़िया, जल्दी कर दिया आपने तो। अक्षय का आ गया 7। चलो और बताओ एक आध। इसमें कम्युनिकेशन अच्छा है बच्चों से, डायरेक्ट। बहुत सारे बच्चे थे जो ऑफलाइन क्लास में नहीं पूछ पाते थे क्वेश्चन, वो डायरेक्ट पूछ पाते हैं। ये ऑनलाइन क्लास की अच्छाई है, क्योंकि जब आप हजारों लोगों को पढ़ाते हैं एक साथ, और हजारों लोगों के अलावा जब आप बहुत दूर दूर के बच्चों को भी क्या है कि सैटेलाइट से जोड़े होते हैं, तो उन बच्चों के डायरेक्ट डाउट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ हर बच्चा अपनी परेशानी पूछ सकता है, तो ये कुछ ऑनलाइन की अच्छाइयां हैं। हर बच्चा आपसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकता है। क्वेश्चन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन उसके फोन पे पहुंच जाएंगे। पहले आप केवल और केवल वो सुनता रहे, केवल और केवल सुनता रहे, तो बात बन जाती है। चलिए, आदित्य का भी आ गया, यानी 2 का ही आया है। बाकी और क्या कर रहे हैं? देखिए, इन 2 बच्चों का 7 आया है। मुझे नहीं पता है किसका उत्तर 7 है कि 5 है या 3 है, मुझे नहीं पता है। मैं तो आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कितना है, ये 8 9 7 3 5 y 7 x, और ये कितना है 2। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है अब हिंदी कल ही डालना। आपसे कहा है एक 10 अंकों की संख्या है जो 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाज्य है। एक 10 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो आपसे कहा है 3x माइनस 4 की वैल्यू फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 7। यानी आपसे कहा है तब आप 3x माइनस वाई का मान बताइए y के अधिकतम मान के लिए। तो यहां ये क्वेश्चन है, ये कंडीशनल हो गया, इसमें एक दो कंडीशन लगा दी है। इसमें कंडीशन क्या लगा दी है? तो इसमें जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है? इसमें कंडीशन में क्या कहा है कि लिखा हुआ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी क्या है कि 7, ये 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी फॉर द पॉसिबल वैल्यू, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। यानी y के, इसका मतलब y का मैक्सिमम मान चाहिए हमें, y के मैक्सिमम मान पे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि बच्चों के खैर आ गए हैं, आंसर तो आ रहे हैं। देखिए, तो हम करते हैं थोड़ा सा जीवन में कलर चेंज कर ले। इतनी देर से एक ही कलर से चल रहा है काम, चलिए कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ हमारे पास 8। अगर आपको अच्छा नहीं दिखता है तो फिर चेंज कर लेंगे। कहा, यानी हमने क्या कहा कि ये लिखा हुआ है 8 9 7, तो ये लिखा है 8 9 7, फिर 3 5 9, तो 3 5 9 y 7 x और y 2। 10 अंक चाहिए, तो आपने कहा 3 3 6 3 9 और 1 10। सही है। देखिए, ये लिखा हुआ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद थोड़ा कम दिख रहा है, तो ऐसा पेन ले लेंगे जिससे अच्छा दिखे। चलिए ब्लैक में व्हाइट चला देते हैं। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 8 9 7 3 5 9 y 7 x, और ये क्या होगा 2। ये एक नंबर है 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले किनको पकड़ो? सबसे पहले पकड़ो इनको। तो आपने कहा ये लिखा हुआ हमारे पास 702, ये कितना लिखा हुआ है 702। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम देख रहे थे कि यहां लास्ट के स्थान पर एक्स वाई था, तो क्वेश्चन बिल्कुल एक झटके में आ रहा था, और यहां ये सेकंड लास्ट पे यानी सेकंड डिजिट पे आ गया, तब इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यानी आपने कहा ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारे पास 2।
ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2, और इसको डिवाइड करना है मुझे कितने से? 8 से। इसको डिवाइड करना है मुझे कितने से? 8 से अगर डिवाइड करना है तो आप इसमें देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू 0 से लेके और 9 तक कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैंने कहा कि इसको अगर मैंने 702 ले लिया, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं, तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 गुना 8 कितना आ जाएगा? 64। तो 64 आ गया, तो ये कितना बचेगा? 6। तो भैया 6 बचेगा, तो बात नहीं बनेगी। अगर मैंने कहा इसको 700 कितना ले लेंगे, तो अगर इसको 712 ले लेंगे यानी x की जगह, तो यहां आ जाएगा हमारे पास कितना? 8 गुना 8 64, और ये बचेगा हमारे पास 7, और ये हमारे पास 72 है, तो ये 8 से कट जाएगा, यानी यहां एक लिया जा सकता है। यहां एक लिया जा सकता है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर मैंने 7 की वैल्यू कितनी ले ली? 2। तो यहां अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 64, 8 गुना 9 72, तो ये नहीं कटेगा। फिर आपने कहा इसको 73 लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 8 गुना 9 72, कितना बचेगा? 1, 12 डिवाइड नहीं होगा। फिर आपने कहा कि यार 74 ले लिया, तो ये 8 गुना 9 72, ये 2 और ये 2 बचेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 8 से। जैसे ही आप 73 लेंगे, अगर ये 32, तो 8 गुना 9 कितना आएगा? यहां कितना ले लिया? 3 ले लिया आपने, 4 ले लिया। अब आप लेंगे कितना? 5। तो 5 लेंगे तो 8 गुना 9 72, 72 यानी 3 बच गया, 8 गुना 4 32, यानी ये। तो यहां हमने क्या लिया था कि x की वैल्यू पहली बार में हमने 1 ली थी, और दूसरी बार में हमने 9 ली, 5 ली है, तो 4 के अंतर पे है, तो 9 पे भी सेटिस्फाई करेगा। आप देख लो 9 पे भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 8 गुना 9 72, फिर कितना बचेगा? 7। तो यानी x की पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो गई? तो x की पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास इतनी सारी हो गई। x की पॉसिबल वैल्यू है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे ही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कहा इसकी वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दी। ये वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। अभी हम क्या है कि पहले इसको डिटेल में जानेंगे, फिर डायरेक्ट भी जानेंगे कि इतने सारे ना लेने पड़े, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, कि अगर x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो ये 8 गुना 8 64, कितना बचेगा? 7, 8 गुना 9 72, कट गया ये। फिर आपने कहा 2 लेंगे तो कितना आएगा? ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा यहां शेष। यहां 3 लेंगे तो 12, यानी 8 गुना 1, तो शेष 4 बच गए। यहां ये 22 आ जाएगा, तो ये भी यहां भी 6 बच जाएगा, जो भी है। ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपने कहा ये भी डिविजिबल है, तो 3 वैल्यू ले ली हमने। x की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल कितनी है? 3। चलिए भैया x की वैल्यू आपके पास पॉसिबल 3 आ गई। अब हमने कहा y की तरफ चलते हैं कि y क्या चाहता है हमसे। तो आपने कहा y की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या है कि ये 9 काट दिया, क्योंकि अब हमें क्या है? 72 देखना है, तो 8 का काम हो गया, तो अब 9 का देखेंगे, तो ये 9 ये कैंसिल हो गया, ये 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। आप इसके बाद देखेंगे कि ये आ जाएगा 7 और 8 15 और 3 18, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और प्लस कितना है? x और प्लस y। अब मैंने कहा अगर इसको 9 कह दूं मैं, हमें क्या चाहिए? 9 या 9 का मल्टीपल। हमें क्या चाहिए? इनका सम 9 या 9 का मल्टीपल। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगी 4। तो अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहां बात बन जाएगी। अगर मैं यहां देखूं कि ये क्या है? x और प्लस 5 और ये y, और बराबर में 9 का 18 कर लेता, पॉसिबल है 18 भी हो सकता है। तो यहां x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? 13। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर हमारे पास 13 आएगी, तो आपने कहा यहां 1 तो नहीं रख सकते, तो मैंने कितना रख दिया? यहां 5। अगर यहां 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी पड़ेगी? 8। ठीक है ना? आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये लिखा हुआ x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपने कहा है कि ये 13 है, आपने कहा 27 ली जा सकती है क्या? तो 27 वैल्यू नहीं ली जा सकती। आपने कहा यहां 9 ले रहे हो, यहां 18 ले रहे हो, तो इस बार 27 ले लो। तो मैंने कहा ले लेता हूं, अगर आप इतना ही जिद कर रहे हो तो ले लेता हूं। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां आ जाएगी 22। अब ये 22 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, और इनका मैक्सिमम जो सम आ सकता है वो 18 आ सकता है, तो इसलिए 27 तो पॉसिबल है ही नहीं।
इसलिए 27 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपने कहा कि x प्लस वाई आपका 13 है, इसमें आप ये भी तो कर सकते थे कि x की वैल्यू 9 भी है, तो x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी चाहिए, 4। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ बन गया। क्या ग्राफ बन गया, ये x है तो ये क्या हो गया, y। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर आपने कहा कि अगर x की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर आपने कहा x की वैल्यू 9 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें जो उत्तर देखना था वो कहां देखना था, जो भी हमें आंसर देखना था। देखिए आपके पास तो ये सुविधाएं हैं कि मैं मिटा दूं तो दोबारा भी आ जाएगा। तो हमारे पास x कितना है, 3x माइनस के y। तो हमने x y की मैक्सिमम वैल्यू मुझे 8 मिल रही है, तो मैं सबसे पहले 8 पे चेक करूंगा। तो ये आ जाएगा 3 गुना 5 और माइनस के 8, तो ये आ जाएगा 15 और माइनस कितना आएगा 8, यानी कितना आ जाएगा ये 7। और 7 ऑप्शन में भी बताया जा रहा है कि है, तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले से बिल्कुल डिफरेंट था। पहला क्वेश्चन हम देखने से एक बार में हो पा रहा था। सर जी मेरी फीस इतने ही ले ली है। फीस का भी क्या है, फीस का मैं नहीं देखता हूं भैया, मैं तो केवल पढ़ाता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इसमें तो हमने क्या बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि मैंने आपको इसमें हर पहलू के बारे में बताया है कि जिससे आप किसी भी जल्दीबाजी में नहीं रहे। हमने इसको हर पहलू के बारे में देखा है कि किसी भी तरह की जल्दीबाजी में हमें नहीं रहना है, इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया। अब हम इसको अगर शॉर्ट में करना चाहें तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए अगर हमें शॉर्ट में निपटाना है। तो एक तो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स खुद भी जनरेट कर लोगे। ये लिखा हुआ है 8 9 7 3 5 9, ये y, ये 7 और ये x और ये 2। आपने कहा सबसे पहले हमें किसका हिसाब कितना किताब करना पड़ेगा, 72। 72। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 7x और ये 2 और डिवाइडेड बाई 18। ऐसी संख्याएं हमारे पास क्या है कि या तो ऐसी संख्या 2 अंकों की या तो 32 होती है या 72 हो सकती है। ये दो ही संख्याएं होती हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अंकीय संख्या जिसके लास्ट में 2 हो, ऐसी 2 अंकीय संख्या जिसके लास्ट में 2 हो, वो केवल कितनी पॉसिबल है, ऐसी 2 अंकीय संख्या जिसके लास्ट में क्या हो, 2, और वो 8 से डिविजिबल हो। तो आप 10 से लेके और 99 तक जाएंगे तो यही संख्याएं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहां आप कुछ भी ऐसी वैल्यू रखो कि या तो यहां कितना आ जाए, 3। तो आपने कहा यहां 3 कब आ सकता है, तो आपने कहा 8 गुना 8 कितना होता है, 72। तो x की वैल्यू अगर आप 5 रख दें, अगर x की वैल्यू अगर आपने 5 रख दिया, तो आपने x की वैल्यू 5 रख दिया तो यहां 3 आ जाएगा, तो बात बन जाएगी। तो यानी एक तो हमारे पास x की वैल्यू 3 फिट बैठ गई। अब मैंने कहा मुझे यहां लाना है 7। अब मुझे यहां लाना है कितना, 7 लाना है। तो यहां किस संख्या में से मैं 2 घटा दूं कि 7 आ जाए, तो यहां मैंने रख दिया 9। तो यहां x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी यहां 5 रखने पे आई है, 3 कैसे आई है, 5 रखने पे। तो 5 रखने पे और एक आ गई हमारे पास यहां 9, यानी 5 भी रखा जा सकता है और 9 भी रखा जा सकता है। फिर आपने कहा कि इसमें और कुछ हो सकता है, तो आपने कहा बिल्कुल हो सकता है कि अगर ये है तो इनके अंतर कितना है, 4 का। तो इसके अंतर पे एक पहले कितना आएगा, 1। अगर यहां मैं 1 रख दूंगा तो 71 आएगा, तो 71 पे भी ये बात बन जाएगी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमने देखा तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपने कहा है कि ये कितना है, 7 और 8 15 और 3 18, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो x प्लस वाई प्लस 5 और बराबर क्या हो गया। तो आपने कहा हमें y की वैल्यू क्या चाहिए, तो y की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। तो y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो x की वैल्यू हमें मिनिमम लेनी होगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको 9 कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा y और प्लस कितना आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा 5। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने कहा तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो ये 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखा अगर मैंने ये x प्लस वाई है और प्लस 5 है,
अगर आपने कहा कि यहां अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 रख दी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर आपने कहा कि इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, हमें ये 9 चाहिए। अगर हमें x प्लस वाई और प्लस 5 बराबर 9 चाहिए, अगर आपने एक तो रख दी, अगर आपने 5 रख दिया तो इसको माइनस रख लेंगे, तो माइनस तो रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको यहां 9 नहीं रखा जा सकता। अब इसको हम कितना रखेंगे, या 18। 18 रखेंगे तो एक रख नहीं सकते, क्योंकि एक रखेंगे तो ये 2 डिजिट में आ जाएगी, तो हमने क्या रखा यहां, तो अब 5 रख दिया, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। 5 और 5 10 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब y की वैल्यू 8 आ जाएगी तो बात बन गई, यानी हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। आपने कहा इसको भी और चेक कर सकते हैं, और चेक इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर जैसे ही यहां 9 लेंगे तो 9 और 14 तो y की वैल्यू 4 रह जाएगी, इसलिए हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमने कहा ये y की वैल्यू कहां आई है, तो x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर कितना हो गया 8, इस पे हमारा बात बनेगी। तो हमने रख दिया कि ये क्या है हमारे पास, तो यहां आपने रख दिया कि 5 गुना 3 15, और ये कितना आएगा माइनस के 8, तो 15 माइनस के 8 कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना। सर ये y की वैल्यू 3 कैसे आ रही है, यहां देखिए। अच्छा ऊपर वाला बताना है, चलिए ऊपर वाले को देख लो। ये लिखा हुआ है हमारे पास x, यहां देखा ये कितना है हमारे पास x और प्लस वाई। यहां हमारे पास बचा क्या है, केवल 5 बचा है, तो ये 5 है। अगर आपने कहा कि इसका योग मैं 9 मान लूं, यानी हमें चाहिए इसका योग 9 चाहिए, तो अगर इसका 9 चाहिए तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। अब आपने कहा x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो x की वैल्यू ये 4 आएगा ना, ये 4, 5 कम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 4 आ जाएगा। अब आपने कहा x की वैल्यू अगर मैं यहां 1 पुट कर देता हूं और प्लस वाई बराबर कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां 3 आ जाएगी, आ जाएगी। और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, जिससे किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 15 में क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, यहां देखिए फिर आ गया आपका 88। अगर आपका फिर 88 आ गया तो आपने इसमें देखा कि हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर ऑफ ये डिविजिबल बाई 88, यानी ये 7 अंकों की एक संख्या है। 61, ये 69130 x 0 और ये 8 है। ये लिखा हुआ 69130 x 08 इज डिविजिबल बाई 88, यानी ये संख्या 88 से कट जाती है। तो इसमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो ये बहुत आसान हो गया। बहुत आसान क्यों हो गया, ये बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या है, एक ही वैल्यू पता करनी है। इसमें क्या पता करनी है, एक ही वैल्यू पता करनी है। तो या तो आप इसमें x की वैल्यू अगर इस पे 8 पे चेक नहीं करो, इसमें 8 गुना 11 होते हैं, लेकिन 8 पे चेक करेंगे तो इसमें काफी संभावनाएं बनेंगी। तो सबसे पहले मैं 11 का नियम लगा लेता हूं। तो ये यानी 6 और एक 7 और फिर 0 और फिर 0, ये कितना है 6 और एक 7, 6 और एक 7 फिर 0 0 ही हो रहा है, तो ये तो हो गया 7। अब आपने कहा 9 और 3 12, 12 और 8 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये x। हमें डिफरेंस चाहिए तो मैं 7 को पीछे ले सकता हूं, और बराबर क्या लेंगे तो देख लेते हैं। तो x और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये x और प्लस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। तो आपने कहा अब इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो आपने कहा 11 लेंगे तब भी माइनस में, तो इसको 22 ले लो। तो अगर इसको 22 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां से हमने कहा कि इसमें से इसको आपने देखा कि ये क्या है नंबर, ये नंबर है हमारे पास 6913010 और ये 8, 7 डिजिट नंबर था। कितने का था, 7 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कुछ ना कुछ ये गलती है इसमें, क्योंकि यहां कह रहा है कि व्हाट इज द 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट कह रहा है, और यहां कितना लिख दिया है, इतना।
ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर ये 8 हो रहा है तो इसमें एक डिजिट कोई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 6 डिजिटों का नहीं है। वो अब इसमें से कौन सा डिजिट नहीं होगा ये कहना कोई मुश्किल है। इसलिए क्या है कि अगर हम कोई एक डिजिट हटाएंगे तो फिर ये आंसर ऑप्शन में दिया है वो मिले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ये साफ साफ लिख रहा है कि 7 डिजिट नंबर है। कितने का है, 7 डिजिट है। और यहां डिजिट हो कितनी रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब क्या है कि एक डिजिट हमें कम करनी पड़ेगी। अब कौन सी डिजिट कम होगी ये थोड़ा कहना मुश्किल है, तो मैंने क्या है कि अपने आधार पर इसमें से ये वाला 0 हटा दिया, ये वाला, और ये लिख दिया x 0 और 8। क्या करें, एक तो कोई हटाना ही था, तो मैंने ये 0 हटा दी। अब देखेंगे ये 7 है, तो मैंने अब नियम लगा दिया 11 का, ये 1 और ये फिर x और फिर ये 8। तो आप यहां देखेंगे ये कितना आएगा, 7 7 और 8 15x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x। ये कितना आएगा, 7 7 और ये कितना आएगा x और ये 8 15x। तो ये 9 और 3 12, ये 9 और 3 12, तो ये माइनस के 12। तो यह x और प्लस 3 बराबर 0 नहीं तो 11 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 8 ऑप्शन में भी है। तो इसको कहते हैं अपना सेंस, कि अपन ने एक 0 उठा के और कौन सा 0 हटाएं कि उत्तर पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक आध 0 टाइपिंग में गलती हुई होगी, तो कौन सा वो मैंने पहले वाला हटा दिया, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई मतलब बन नहीं रहा था, तो जैसा था उसमें से मैंने एक 0 हटा दिया, तो हमारे पास ये हो गया। आपने कहा कि ये आपने 11 का नियम तो चेक कर लिया, 8 का चेक करने की जरूरत है क्या, 8 का चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो करूंगा, तो कर ले। ये कितना आ गया, 808, और 808 क्योंकि x की वैल्यू 8 आ गई, तो अब ये 8 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये संख्या है वो 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो संख्या है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये। इस तरह के क्वेश्चन है वो काफी पूछे गए हैं प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, और इसी पर्पस को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। केवल पर्पस यही है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको बिल्कुल एक झटके में कर दें, यानी 88 वाले आ जाए। अभी तक हमने जो ज्यादातर क्वेश्चन किए थे वो 72 पे किए थे। अब मैं क्या है, अब बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको छोड़ दूंगा आपके लिए, और कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। देखिए ये फिर आ गए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ सेकंड डिजिट पे आएगा ना, तब आपको ये हमेशा परेशान करेगा। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये हो सकता है आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए, बाकी आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी 8 अंकों का नंबर है, तो पहले 8 अंक हैवी कि नहीं है, तो ये आपने कहा 4 और 4 8, ठीक है, इस बार तो मामला ठीक है। और 88 से कट जाता है तो 4x किसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें बतानी है 4x और प्लस 3y की वैल्यू हमें बतानी है। चलिए सबसे पहले आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, इसमें एक जुगाड़ लग सकती है अगर मैं देखूं तो। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 412, 412 को अगर मैं भाग देता हूं, मान लीजिए 8 से भाग देता हूं, मान लीजिए कोई संख्या है 412, तो 8 गुना 5 40, कितना बचेगा हमारे पास 12, और 8 गुना 1 8, 8 गुना 1 8, तो ये कितना बचेगा, शेषफल 4। इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता था, इसको करने का, अगर कोई 412 लिखी हुई है, अगर ये 412 संख्या लिखी है तो इसको 400 प्लस 12 लिख सकते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां तो शेषफल 0 आ जाएगा, 8 गुना 5 40, और यहां से शेषफल कितना आ जाएगा, 4। तो हम 400 को 412 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अलग अलग भाग दे। जैसे ये 412 है और इसको सीधे सीधे मैंने 8 से डिवाइड किया, तो 8 गुना 5 40, और ये 0 आएगा, और ये इतना आएगा, और 8 गुना 8 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब यहाँ 4 शेषफल आ रहा है, ये हमारा ट्रेडिशनल जो भाग देते हैं उस तरीके से ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं तो 412 को कैसे लिखूंगा, तो 412 को 400 प्लस 12 लिखना है मुझे, लिखा जा सकता है। अब मुझे 400 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 400, तो 8 गुना 5 40, ये तो शेषफल 0 देगा, और 4 गुना 8 गुना 1 8, तो ये 4 देगा, तो कुल मिलाकर शेषफल हमारा 4 आ गया।
तो हम ऐसे क्यों करें, मैं तो ऐसे करूंगा। जब बात वही है तो मैं ऐसे करूंगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा आसान बना सकते थे, तो आप बनाएंगे भी। तो आपने कहा कि इसको लिखा हुआ है ये 4 और ये y और ये 2, तो इसको लिख दिया मैंने कितना 400 और प्लस लिख दिया y2। ठीक है भैया, 400 और ये क्या हो गया y2। तो आपने कहा 400 तो डिविजिबल है, तो यहां y की वैल्यू केवल और केवल क्या हो सकती है, तो आपने कहा 3 हो सकती है और 7 हो सकती है। 3 हो सकती है और 7 हो सकती है। कितने का डिफरेंस है, आपने कहा 4 का। तो अब आपने कहा कि y की वैल्यू इधर क्या है, 4 कम करेंगे तो नहीं आ रहा है, उधर 4 करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, तो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये और ये। तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ रही है, 3 और 7। यानी आप यहां 3 रख देंगे तब भी बात बन जाएगी। देखो ये कट रहा है। वैसे ये चीज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप पर इतना भरोसा हो चुका है कि आप क्या कहा जाए, तो 8 गुना 4 32 कट गया। अब मैंने कहा कि यहां y की वैल्यू मैंने 7 भी रख दी, तो 7 भी कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास दो है, 3 या 7। अब हमें क्या चाहिए, 88 है, तो 11 का देख लो भैया। तो 11 के लिए देखेंगे ये तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इतना और ये इतना और ये इतना। तो ये आएगा 9 और प्लस एक्स और प्लस वाई, 9 प्लस एक्स और प्लस वाई। तो आप कहेंगे कि 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या बच गया हमारे पास, 0 4 4 और ये 10। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये 10। हाँ या ना, बराबर। अगर मैं इसमें 0 कह दूं कि इसकी वैल्यू 0 कर दें, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ये माइनस और ये +1 हो जाएगा। +1 इसलिए पॉसिबल नहीं है कि किसी की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, और y की वैल्यू 1 होती और इसकी वैल्यू 0 होती तब पॉसिबल हो पाता, तो ये 0 नहीं आ सकता। तो मैंने इसको क्या ले लिया, 11। अगर मैं इसको 11 ले लेता हूं, अगर मैं इसको 11 ले लेता हूं, तो x प्लस वाई और -1 बराबर 11 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 10 है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और अगर ये क्या है, y की वैल्यू हमारे पास पहले दी है, तो ये 3 है तो ये 7 होगा, और ये 7 है तो ये क्या आएगा, 3। कुल मिलाकर कोई भी हो सकता है, y की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब पुट कर दिया, अब पुट कर दिया, यहां मैंने कह दिया कि x की वैल्यू पहले मैंने क्या ली, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूं और y की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, तो ये आ जाएगा 28 और माइनस के कितना आ जाएगा, 9। 28 और 9 कितना आ जाएगा, तो 28 और 9 हो जाएगा 37। 37 ऑप्शन में नहीं है। तो आपने कहा क्या कर लो, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली, 4, और इसकी वैल्यू ले ली हमने 7। यहां देखिए तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 21। तो 16 और 21 37 होना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ कर रहा है क्या। यहां हमने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 28। x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो रही है। y की वैल्यू कितनी है, 3 और 7। तो y की वैल्यू अगर मैं यहां 3 लिख देता हूं, तो यहां इसकी वैल्यू 7 आ रही है। तो 28 और 9 37 हो रहा है यहां भी। अगर आपने कहा कि y की वैल्यू अगर मैं यहां 7 ले लेता हूं, तो 3 गुना 7 21, और यहां ले लेते हैं इसकी वैल्यू, ये आएगा हमारे पास 12। तो 12 और 21, 12 और 21 कितना हो रहा है, 33। ये भी नहीं है, कल से क्वेश्चन चेक करवा के डलवाएंगे, कल से क्वेश्चन चेक करवा के ही डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कहीं 7 डिजिट का चक्कर हो रहा है, कहीं 8 डिजिट का चक्कर हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सबसे पहले मैंने देखा कि ये कितना है हमारे पास, 7 0 2 4 x y, और ये लिखा हुआ है 4 और ये 2। ठीक है ना, ये लिखा हुआ हमारे पास 2074 x 4y और ये 2। आपको अगर इसको 88 से डिवाइड करना है, तो 4x प्लस 3y की वैल्यू चेक करनी है। 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। अच्छा, गड़बड़ हो गई है। यहां है, ये बच रहा था माइनस, अच्छा ये यहां जाके 12 हो जाएगा।
ये हो जाएगा, ये बच्चे ही सिखाएंगे जो कुछ है। ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो ये पूरा गणित बदल जाएगा यहाँ का। यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। अगर ये 12 आ रहा है हमारे पास, तो यहां हमने कहा है x की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन यहां इसकी वैल्यू कितनी है, 3 भी है हमारे पास। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा और मुझे 12 चाहिए तो इसको 9 लेना पड़ेगा, और अगर इसकी वैल्यू 7 रखूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे 5 लेनी पड़ेगी। यानी इस तरीके से 12 आ सकता है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 3 रखेंगे तो 9 और 3 12, 7 रखेंगे तो 7 और 5 12। तो अब शायद कुछ संभावना बन जाए। यानी ये लिखा हुआ 4x और ये कितना है 3y, 4x और ये 3y। तो आपने कहा x की वैल्यू आपने पहले कितनी रखी, तो आपने कहा 9 रख दो। तो ये 9 और प्लस 3 और ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 3। तो अब आ गई पहली बार में, ये कितना आएगा 36 और ये आ जाएगा 9 यानी 45, और 45 ऑप्शन में है, 45 हमारे पास ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है ना। अगर मैं दूसरे को चेक भी करता तो कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी क्या है वैल्यू, x की वैल्यू 5 ले ली और y की वैल्यू 3y, और ये कितना ले ली मैंने 7। तो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21, तो कितना है 41। ये आ जाएगा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू यहां कितनी है, तो आपने कहा x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 21 21 ये हो जाएगा 41। तो ये ऑप्शन में नहीं है, कोई भी हो सकता है, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। ठीक है ना, दोनों ही उत्तर सही है। आगे चलिए, देखिए आप ये जान लें कि ये जो y है वो यहां से ये यहां शिफ्ट होगा तो ये वाली कैलकुलेशन बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब काफी सारी प्रैक्टिस हो गई है, अब हम इनसे ऊब गए हैं, तो मैं हटा दूंगा। ठीक है ना। लेकिन एसएससी मेंस के भी मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन दिखाए और वो इनसे आसान थे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इनके कंपैरिजन में वो आसान थे। तो ये क्या है, चलन में है ये क्वेश्चन, और जो चीजें हैं चलन में उनको कर लेना चाहिए क्योंकि इनका चलन है। तो फिर हमने क्या है उसी तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिनमें क्या है सेकंड नंबर पे। पहले मैंने जो क्वेश्चन उठाए थे वो थे जिनमें फर्स्ट नंबर पे था। फिर हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो कैसे हैं, सेकंड नंबर वाले। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने बता दिया था कि x को उधर ले जाएंगे 1 को, तो ये +12 हो जाएगा। लेकिन ये लिखा हुआ 10 अंकों की एक संख्या है, 88 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए यहां कंडीशनल हो गया ये। फिर ये क्या लिखा हुआ है, फॉर द पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू, ये बता तो नहीं दिया है अभी आपको, थोड़ी देर पहले ये बता दिया है क्या, एक लार्जेस्ट वैल्यू वाला बताया था, तो वो यही तो नहीं था। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ये लिखा हुआ 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y का कोई हो तो नहीं गया है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 7x माइनस 5y यहां भी नहीं है। यानी अभी आपको मैंने नहीं कराया है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको नहीं कराया। वैसे आप बता देना अगर करा दिया हो तो। देखिए तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कहा गया है, देखिए एक बार हिंदी वाले समझ लें नहीं तो बार बार परेशान करेंगे। 10 अंकों की संख्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो क्या है कि 7x माइनस ये 5x माइनस 7y का मान बताएं फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। यानी x का मैक्सिमम मान ले लें आप, x की क्या ले लें, मैक्सिमम वैल्यू ले लें। चलिए भैया x की मैक्सिमम वैल्यू पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 10 अंक है, ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है 9 4 x 8 4 3, ये y, और ये कितना है 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये 2 10। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं, ये कितना है 2094 कह दिया तो हो सकता है, 843 हो सकता है, और ये 2। सबसे पहले हमें किसका हिसाब किताब करना है, तो सबसे पहले हिसाब किताब करना है हमें इसका। तो ये हमें फिर हिंट कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये इसको क्या कर रहा है आपको। तो भैया आपने कहा कि इसको 8 से डिवाइड करना है। अगर इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो यहां कुछ ऐसा लिखो कि यहां कितना आ जाए, या तो 32 बन जाए और या 72 बन जाए। तो आपने अगर कहा 8 गुना 3 24, अगर 0 लेते हैं तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर इसमें 1 ले लेते हैं, अगर यहां मैंने कह दिया 8 गुना 3 24
और यहां 7 कब आएगा? तो आपने कहा यहां 11, तो 11 में से कितना गया? तो 11 में से 4 गया तो 7 बन जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 तो मिल गई हमें, 2 एक कितनी मिल गई हमें? ये मिल गई y की वैल्यू 1। अब आपने कहा इसके बाद अगर मैंने कहा कि 3 बनाना है तो x की वैल्यू मैंने रख दी 4, 4 पे नहीं आएगा, x की वैल्यू 5 रख देंगे, तो x की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूं तो 5 पे भी बात हमारी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जिस तरीके से 1 पे बन गई उसी तरीके से 5 पे भी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये हो जाएगा 352, तो यहां 8 गुना 4 32, फिर कितना बचेगा? तो आपने कहा 3, तो ये फिर कट जाएगी तो 5 पे, तो ये 4 बढ़ गया तो ये 9 पे भी बात बन जाएगी, यानी 3 9 और ये, तो ये आ जाएगा 8 गुना 4 32, फिर 7 बच जाएगा। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1 5 और ये 9। वो तो 1 मिल गई तो फिर वो डिफरेंस बराबर ही रहेगा, 1 5 और कितना आ गया? 9। तो अब आपने कहा अब x की वैल्यू के लिए संघर्ष करना है, x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इनका अल्टरनेटिव करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कितना आएगा? 9 और 2 11, x फिर 4 फिर y, तो इनको जोड़ लिया, ये कितना है? 9 और 2 11, 11 और 8 ये कितना है? ये 9 और 2 11, x और 11 और 4 15, और 15 और ये y, तो ये आ गया x प्लस वाई और प्लस कितना हो रहा है? ये 15। एक बार मैं इस तरफ से भी देख लेता हूं, ये 4 है फिर एक्स वाई है, 13 और 2 15, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब डिफरेंस ले लेते हैं, तो आपने कहा ये कितना आएगा? 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, ये कितना आएगा? 0 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो माइनस के 17, तो यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई और माइनस के कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस के 2, बराबर आप जीरो कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं? तो आपने कहा ये 2 हो जाएगी। अगर 2 हो जाएगी तो यहां आपने कहा x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x और y बराबर 1 पे बात हमें बनानी तो है, लेकिन x की वैल्यू वो तो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, अगर x और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए इससे कह दो भैया थोड़ा सा रुक जा, इससे क्या है कि हमारा उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैंने यहां ले लिया 11, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 13। x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी है तो यहां x की जगह यहां 1 नहीं रख सकते, x की यहां क्या है कि x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी है तो हमें क्या रखना होगा? तो हमारे पास 9 है, तो y की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। तो इसी पे चेक कर लो x की मैक्सिमम वैल्यू पे, तो चलो भैया x की मैक्सिमम वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 5x माइनस के 7y, तो यहां देखेंगे कितना आ गया? 9, तो 9 गुना 5 45 हो गया, हाँ या ना? ये कितना हो गया? 9 गुना 5 45 माइनस के 7 गुना 4 28। अगर यहां देखेंगे तो आपने कहा ये 17 आ रहा है, 17 ऑप्शन में है क्या कहीं? आपने कहा 17 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं रख सकते, ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो हमारे पास x की वैल्यू और क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 5 है, अगर x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 8, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, तो माइनस में चला जाएगा, फिर तो इस बार माइनस में चला जाएगा, यानी हमने कहा कि अगर x की वैल्यू, सॉरी ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहां? अगर 1 1 पे तो काम बनना रही, अगर y की वैल्यू यहां 11 ले लेते, यहां कितना लेते हैं? 11, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 13। तो y की वैल्यू अगर मैंने कितनी ली? 5, तो y की वैल्यू 5 ले ली तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो यहां रख दिया मैंने 5x और माइनस के 7y, तो ये आ जाएगा 5 गुना 8 40 और माइनस 7 गुना 5 35, तो 40 माइनस के 35 बराबर कितना आ गया? 5, और 5 हमारा ऑप्शन में भी है, तो ये कौन सा हो गया? ये रहा। समय हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, अभी तो आज इस तरह के क्वेश्चन निपटा देते हैं, तो कल अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे फिर। आगे देखिए, ये सारे हिंदी कर दिए ना इनकी, तो इनकी क्या है कि इनको और उसके आंसर सहित पीडीएफ डाल देंगे, तो बाकी प्रैक्टिस बच्चे कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस पे। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 है शायद।
ये डिफरेंट आ गया, इसका मतलब 17 को मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। तो यानी इसका मतलब पूरे करा दिए अपन ने। इसको चेक कर लेता हूं, ये रह तो नहीं गया। हाँ, 17 से 22 तक तो ये हो गया, ये भी तो अभी कराया है ना 5 वाला। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन अलग आ गया। हालांकि मैं आज इसी टाइप को कराने वाला था, लेकिन ये जल्दी हो गई क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इस पे देख लीजिए। आपसे कहा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 95 से डिविजिबल है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 95 इज। यानी ये 5 अंकों की सारी संख्याएं आप देख पा रहे हैं कि ये सभी की सभी 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो आपसे कहा है कि 95 से कौन सा कटेगा। तो सबसे पहले 95 से पूछ लो कि आपका क्या होगा। तो 95 कहता है कि मुझे 5 गुना 19 में तोड़ लो आप। तो ये क्या हो गए, दोनों कैसे हो गए, ये को प्राइम। यानी हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए तो जो भी हमारी क्या है कि ये नंबर है, ये कैसे नंबर है, तो आपने कहा ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्याएं हैं। अगर ये भाज्य संख्याएं हैं तो हमें ये देखना होगा कि इनके कोप्राइम नंबर में कैसे तोड़ सकते हैं। तो आपने कहा तो 5 का रूल लगाओ और 19 का रूल लगाओ। 5 का रूल लगाओ और किसका, 19 का। तो 5 का रूल धड़ाधड़ कहता है कि 5 का रूल लगाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए। हालांकि मैंने आपको अभी 5 का रूल बताया नहीं है, तो रूल ऑफ 5 देख लीजिए। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 यानी अगर आप देखेंगे 5, तो 5 के लिए जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0 एंड 5। यानी किसी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है, बाकी कल मैं बताऊंगा 5, 25, 125, 625 इनके बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो 5 का रूल क्या है, 5 के रूल के लिए संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए। तो 5 के रूल के लिए संख्या के लास्ट में होना चाहिए कितना, 0 या 5। यानी अगर संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा तभी वो संख्या है वो कितने से कटेगी, तभी वो संख्या है वो कटेगी हमारी कितने से, 5 से। तो आपने कहा ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपने कहा ये दोनों नहीं हो सकते, तब भी हमें क्या है कि 2 ऑप्शन मिल गए। तब भी हमारे पास क्या मिल गए, 2 ऑप्शन मिल गए। आपने कहा ये 999 और ये कितना है 999। तो आप इनमें से किसी एक को या तो 19 से डिवाइड करके देख लो, या आपने कहा 19 का रूल। तो मैंने अभी आपको आज अभी तक 19 का रूल बताया नहीं है। अभी मैंने आपको 19 का रूल बताया नहीं है। आप चाहेंगे तो 19 का क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर के रूल हम खुद ही बना सकते हैं। क्योंकि आज मैंने आपको बताया नहीं है तो अब मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। कल आप क्या है कि जितने भी रूल बचे होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो आपने कहा किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके देख लेते हैं 19 से, किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इतना है, 19 गुना 5 95, तो कितना बचेगा हमारे पास 4। 19 दूने 38, तो कितना बचेगा अब हमारे पास 11। और 19 गुना कितना आता है 95, 19 गुना 6 कितना आएगा 114। तो ये 19 से कट रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना। कल हमें रूल पढ़ रहे हैं कि देखिए 5, 5, 15, 18, 20 और ये और पूरे के पूरे ऑड नंबर। तो ये सारे हम रूल पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें, और जो भी आपको कमियां लगे उनको बताते रहें। तो जो भी कमियां होंगी उन्हें हम क्या है कि जल्दी से जल्द सुधार लेंगे। बाकी पीडीएफ की जो बात है वो आज आपको अभी मैं क्लास के बाद आपको जो भी है हिंदी इंग्लिश का जो भी चक्कर होगा उसको बहुत अच्छे से डलवा देंगे, ठीक है। चलिए कर फिर मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।